नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए, गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Virgo, welcome to your reading. Sun, Moon, Rising अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल सब कुछ क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे? डिवाइन, मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। 1 जुलाई to 15 जुलाई मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। पाइसिस नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 4, 10, 4, माय गुडनेस, 10 एंड 2, 10 ब्यूटिफुल, एंड 5 की एनर्जी यहाँ पे है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है ऐसा दिख रहा है। कोई साइकिल
किसी चक्र का कंप्लीट होना, किसी साइकिल का कंप्लीट होना, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोई लूप में आप लोग थे, कोई सेम पैटर्न चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो पैटर्न यहाँ ब्रेक हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। अब ये इंसान जो है ना ओवरऑल लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए घर खरीदना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है आप लोगों का, तो ये इंसान या तो मैरिज करना चाहते हैं किसी और से, या फिर ये रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डाउरी के लिए मैरिज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ये फीमेल हैं, फेमिनाइन है, तो या तो कोई बिना दहेज लिए शादी कर रहा है, या फिर ये इंसान दहेज लेने के लिए शादी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो रिश्ता है ना, ये इनको बर्डन लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, या तो फिर आप बहुत ओवर पॉजिटिव हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, जो कि इनको बर्डन लग रहा है। ठीक है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इन पे आपने कुछ किया है इनके ऊपर, ब्लैक मैजिक वगैरह। अगर आपने नहीं किया तो किसी और ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया, कोई स्पेल वर्क किया है, ऐसी एनर्जी। क्योंकि अननोन कार्ड की एनर्जी यहाँ पे, कुछ इनके ऊपर जादू टोना, कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ हुआ है, जिसके चलते आपसे ये इंसान दूर जा रहे हैं। सो आपसे दूर करने के लिए भी कुछ लोग इनके ऊपर कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये एनर्जी कोई इनकी फीलिंग्स, मतलब आपके लिए इनकी फीलिंग्स ख़त्म होने के लिए कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, इंटेंशन में ये इंसान हीलिंग चाहते हैं अपनी, ये चाहते हैं कि हील हो, इनको पेन है, तकलीफ है अंदर, जिससे ये निकलना चाहते हैं। और क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स है और ज़बरदस्ती का इनके फीलिंग्स को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए इंसान अंदर से डैमेज हो रहे हैं। समझ रहे हो, कुछ हम चाहते हैं, मतलब हमारी सोल कुछ चाहती है और हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब बांध दिया है हमें किसी ने, और हम वो काम करना चाहते हैं। तो एक छटपटाहट जो होती है ना, वो इनके अंदर है। ठीक है, आपको ये कैसे देख रहे हैं, आपको ये बहुत इगोइस्टिक देख रहे हैं, और ऐसा देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आपसे एक सॉरी या फिर एक ऑफ़र ये इंसान चाहते हैं जो कि आप दें, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप नहीं दोगे, क्योंकि आप बहुत इगोइस्टिक हो रहे हैं अभी। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग, यहाँ ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है अगर न्यू बिगनिंग होगी भी आप दोनों के बीच, अगर रीयूनियन होगा भी, तो भी चीज़ें सही नहीं होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। पैशन जो है ना वो ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी करवाई जा रही है घर से फोर्सफुली, या फिर ये इंसान शादी किसी और से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको मैरिज का ऑफर दे सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा पॉसिबल, क्योंकि इनके ऊपर कुछ तो किया जा रहा है जिससे कि इनके मन से आपके लिए प्यार ख़त्म हो। ठीक है, और अगर इनका ऑरा स्ट्रांग है या फिर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो ये इंसान के ऊपर ये सब काम नहीं करेगा, और जिनके ऊपर काम नहीं करेगा वो आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपसे कि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप इनको बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो अभी। ठीक है, इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इनका। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हो इनके टुवर्ड्स, या फिर इनसे एक इम्पेशेंट एक्शन आप चाहते हो। फीलिंग्स में आपकी न्यू बिगनिंग है, आप चाहते हो कि क्यों न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, ये इंसान एक रिस्क ले फिर से, और एक बार फिर से कोशिश करें इस रिश्ते को बेटर करने की, आप ये चाहते हो। इंटेंशन में आपकी खुशियाँ हैं, या तो इनके साथ या तो अपनी ओवरऑल लाइफ में आप खुश रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप, इनसे आप चाहते हो कि जो भी लूप आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको ख़त्म करे ये इंसान, और एक चेंज लेकर आए इस रिश्ते में। हाँ, आप चाहते हो कि ये इंसान आप पे नज़र बना के रखे और चीज़ों को सही करे, कुछ सीखें और आगे बढ़े, आप ये चाहते हो, इस लूप को ख़त्म करना चाहते हो इस इंसान के द्वारा, ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि इस रिश्ते में अगर आप मैरिज करें भी, अगर ये इंसान आपको मैरिज का प्रपोजल दे भी और आप मैरिज कर भी लो, तो क्या आप इनके साथ खुश रह पाओगे, क्या सारी खुशियाँ इनके साथ हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। प्यार आपके मन में ज़रूर है और आप चाहते भी हो मैरिज करना, लेकिन ये क्लियरिटी आपके मन में नहीं है कि इस इंसान से मैरिज करने के बाद आपको वो खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं जो कि आप सोच रहे हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मुझे या तो ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे या फिर आप इनको ऑफ़र देते हुए दिख रहे हो। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं इस टाइम पे, जहाँ पे बहुत अनकंडीशनल लव आपके मन में होगा इनके लिए, और आप तैयार हैं इनके ट्रिगर्स के लिए। अगर ये ट्रिगर करेंगे भी तो भी आप तैयार हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव इस इंसान से कर रहे हैं। और
इनको आपकी तरफ से एक ऑफ़र आप देना चाहते हो, एक एक प्यार का प्रपोज़ल ऐसा कुछ देना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हर्ट भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है अगेन। सो या तो आप सरेंडर करोगे इस रिश्ते को डिवाइन पे, या फिर आप फाइट करोगे कि जो हो जाए आप लड़ोगे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए आप लड़ोगे। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है, लेकिन कुछ एक ऐसी वाइब, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जो कि गलत तरह से काम कर रही है। सो अगर आपके पर्सन का ऑरा स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो, तो उनके ऊपर असर नहीं करेगा, उनके ऊपर असर नहीं करेंगी ये चीज़ें, और जिनके ऊपर असर नहीं करेंगी वो आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके लिए। 10 प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। First July to 15 July, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो द वर्ल्ड की एनर्जी है तो मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 4, 7, 21, 6, 7 एंड 16, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको एक प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। अगर ये प्रपोज करेंगे आपको तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान, ठीक है। एक स्टार्ट आपके साथ, एक रिस्क लेना आपके साथ ज़रूर चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर आप इस इंसान को ब्लॉक किया है आपने, या ब्लॉक करोगे आप, या फिर आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, जो कि आपकी एनर्जी देख के इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रपोजल देंगे भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास या तो ऑप्शंस बहुत है, या फिर आप एक होता है ना कि अपने कंफर्ट जोन में हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स आप नहीं ले रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। ये आप पर पूरी नज़र बनाकर इन्होंने रखी है और बहुत एक ग्रोथ और एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी जिसके चलते ये इंसान क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, या फिर आप इस इंसान से क्या चाहते हो, आप ग्रोथ चाहते हो कि नहीं, ये ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर। और आप मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप कभी बात करते हो, या फिर कभी देखते हो, कभी नहीं देखते हो, कभी इनको कोई साइन देते हो, कभी आप बिल्कुल इनको इग्नोर करते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जिससे कि इंसान कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि ये कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते का, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है अगर ये ऑफ़र देंगे और आपने अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी आप इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं रहोगे, मतलब कंटिन्यू नहीं करोगे इस रिश्ते को, इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है। और आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है, आपके लिए प्यार ही ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आप ऐसे एक एनर्जी में है जहाँ पे आपको या तो इस इंसान के लिए बहुत एक मैग्नेटिक पुल फील होता है जिससे आप डर रहे हो, या फिर आप प्यार से ही अब आपको प्यार ही नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी। मतलब अगर प्यार चाहिए भी तो बहुत सीरियस रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है। मुझे यहाँ हार्ट चक्र आपका ब्लॉक भी दिख रहा है, मे बी पास्ट का कोई रिश्ता आपका इतना सही नहीं रहा है जिसके चलते आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। और अगर ऐसा है तो अपने हार्ट चक्र को हील करें इस टाइम पे, ताकि आप कोई इंसान अगर आपको आके
सच्चा प्यार अगर आपको कोई करना चाहता है या फिर कोई आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखता है तो आप उनके फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होगा तो। इसलिए मैं कहती हूँ माफ़ कीजिए। जब आप माफ़ करोगे आपका हार्ट चक्र हील होगा। आपको कोई और इंसान आपकी लाइफ में अगर आएंगे, कोई अच्छे इंसान, तो आप वेलकम कर पाओगे उस इंसान को, उनका प्यार आपको समझ में आएगा। अभी ऐसा होगा कि आपको कोई कितना भी प्यार करे, कोई कितना भी आपके लिए एफर्ट्स ले, लेकिन आपको यही लगेगा कि ये इंसान भी मुझे धोखा देगा। सो एक सीरियस रिलेशनशिप में आप इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं था। जो वो एक्सपीरियंस को आप अभी भी अपने साथ कैरी कर रहे हो और उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, या तो आपने पास्ट के पर्सन को पूरी तरह से क्लोजर नहीं दिया है या फिर आप उसी एनर्जी में कनेक्टेड हो अभी। ठीक है। तो कर्मा कॉट कट करें उस इंसान से, और अगर ये इंसान से आप इंटरेस्टेड हैं तो इनके साथ आप आगे बढ़ें, और या फिर इनको जज करें, परखें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है। ये इंसान स्ट्रैटेजी ले रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें, स्ट्रैटेजी में है किस तरह से आपको प्रपोज करें या फिर किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, या कैसे आपके मन की बात को कैसे जानें। ये सब जानने के लिए ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी एनर्जी सक्सेस सेलिब्रेशन की है, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गेट टुगेदर करना, दोस्त रहना, ऐसी एनर्जी आपकी ज़्यादा है। मतलब प्यार में फोकस आपका नहीं है। आप इनसे ये चाह रहे हो कि फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं हम, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप आप नहीं चाह रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और आप इनको दोस्त वाले फ्रेंड जोन में डालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो ये है क्रश की रीडिंग मेरी कन्या राशि वालों की। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल होंगी और क्या गाइडेंस चाहिए होगी मेरे कन्या राशि वालों को। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सो नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 20, 21, 4, 30, 4, 13 एंड 10। 1 भी है। ठीक है। सो हेलो अगेन की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है। इस टाइम कोई ऐसे इंसान जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड आपके, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव जिससे आप बहुत दिन से नहीं मिले हो, बहुत महीने, बहुत साल से नहीं मिले हो, बहुत दिन, बहुत महीनों, बहुत सालों से नहीं मिले हो, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस टाइम पे आपसे मिल सकते हैं, गेट टुगेदर, मीटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन इस टाइम आपकी लाइफ में री एंटर कर सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए या कोई ऐसे जॉब जहाँ कोई पुरानी ऑफिस वहाँ से आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई ऐसी एनर्जी, मतलब पास्ट का कुछ फिर से वापस आ रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया था। ठीक है। एक ऐसे इंसान जो कि लाइफ में आपको बहुत कुछ किसी ने सिखाया और जिसके चलते आप बहुत ग्रो किए हो, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया हो। एक ऐसे इंसान जो कि कोई गुरु या फिर कोई टीचर या फिर कोई मेंटोर या फिर कोई फ्रेंड, ऐसा कोई इंसान जो कि आपके पास्ट से वापस आ रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पे आपके करियर में है, बैलेंस की एनर्जी है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को इस टाइम बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है मेरे कन्या राशि वालों को। वन मोर टाइम प्लीज़। ओहो हाँ, थोड़े से स्टक अप हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ग्रोथ, एक एक स्पीड आपको चाहिए होगा अपने करियर में, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इसलिए बैलेंस की एनर्जी है। अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर जॉब अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, अगर चीज़ें आपके
डिज़ायरेबल आउटकम जो आप चाह रहे हो, अगर पैकेज उतना चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, या फिर जो प्रोजेक्ट अगर कोई चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, या फिर कोई बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर रहे हैं वहाँ से आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो और कौन से तरीके से आप देखें कि आपको समझ में आए कि और क्या चीज़ वहाँ ऐड हो सकती है, कुछ ऐसा आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, अगर बहुत स्पीड में कोई ग्रोथ आप चाहते हैं, या फिर कोई स्पीड में आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, या फिर प्रमोशन चाह रहे हैं, या फिर ग्रोथ चाह रहे हैं करियर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे इल्यूजन भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा कुछ जो कि आपके साथ मे भी हुआ है पास्ट में, और इसलिए आप इस टाइम पे ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे स्माइली फेस की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है, ओके। सो कोई एक इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम री एंटर कर सकता है, ये कोई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम पे। अगर आप सेपरेशन में हैं तो कोई एक्स आ सकता है आपकी लाइफ में वापस। हाँ, मैरिज फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो यहाँ पे कुछ और एनर्जीज भी काम कर रही है, सो बी वेरी केयरफुल। आपके रिलेशनशिप में कुछ अलग एनर्जी भी काम कर रही है, ठीक है। ये आपके ऊपर हो सकता है, आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर हो सकता है, कुछ और एनर्जी भी यहाँ पे है, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैशनेट स्टार्ट यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए पॉसिबल है। कोई मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, या फिर मैरिज फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की। अगर सिंगल्स हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस टाइम पे। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक हार्मनी रहेगी आपके लाइफ में, बहुत खुशियाँ रहेगी, ऐसी एनर्जी है। मतलब खुश रहेंगे इस टाइम आप रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ में फोकस की एनर्जी है। थोड़ा सा अपने हेल्थ पे फोकस करें। अगर बिल्कुल इग्नोर करते हैं या फिर केयरलेस हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो यहाँ पे ज़रूर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे इस टाइम पे, कहीं दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ नई टेक्निक को सीखें, हीलिंग टेक्निक्स को सीखें और हील करें खुद को, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है इस टाइम पे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और ये प्रॉब्लम लोअर पोर्शन को लेके हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोई एब्डोमिनल इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पैर में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऐसा कुछ हो सकता है। सो थोड़ा सा इस टाइम पे अपनी हेल्थ को लेके फोकस ज़्यादा करें, प्रायोरिटी में रखें अपने हेल्थ को, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखना, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करना, ये सब हो सकता है। दवाई ला के घर में रख दिए हैं, है ना दवाई नहीं खाना टाइम पे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप में ध्यान देना होगा, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में, इसका मतलब ये है कि कुछ इमोशनल डैमेज भी है यहाँ पे, जो कि उसको आपको रिपेयर करना है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं तो अपने आप को हील करना होता है उस टाइम पे, है ना। उस वाइब्रेशन में अगर आप रह जाएंगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होती रहेगी। सो अगर ऐसी एनर्जी में हैं आप, जहाँ पे आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं या थोड़ा सा इमोशनल डैमेज हुए हैं, तो वहाँ अपनी एनर्जी को कैसे हील करोगे आप? कुछ अच्छी चीज़ों को देखोगे, कुछ अच्छे मैनिफेस्टेशन, कुछ अच्छे एफर्मेशंस अपने लिए बोलोगे, कुछ कॉमेडी शोज़ देखोगे जिससे कि आपको हंसी आए, हंस पाओ आप या खुश रह पाओ आप, है ना। सो जो चीज़ करने में अच्छा लगता है वो काम इस टाइम पर करें। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है कोई चीज़ में, ऐसी एक माइंडसेट आपकी रहेगी जहाँ आपको लगेगा जस्टिस नहीं मिल रहा है, और इसलिए ऐसी माइंडसेट आपकी रहेगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा जहाँ कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी माइंडसेट आपकी रहेगी इस टाइम पे। जो ऑब्स्टिकल है, ये माइंडसेट पे आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको इसको चेंज करना है, और आप ही चेंज कर सकते हैं उसको, या तो पॉजिटिव एफर्मेशन से, या मैनिफेस्टेशन से, या अपनी एनर्जीज़ को चेंज करके, मेडिटेशन करके, हीलिंग करके। जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है, आपको इस टाइम पे ये सब करना पड़ सकता है, ठीक है। कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। सो कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होते दिख रही है मुझे, कुछ लोग मैरिज फंक्शन को अटेंड करते दिख रहे हैं। द स्टार पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों का बिजनेस ग्रो हो सकता है, कुछ लोगों को कम्युनिटी में एक फेम मिल सकता है। अगर आप वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो वायरल हो सकती है इस टाइम पे, और सोसाइटी में बहुत आपका नेम फेम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं इस टाइम आप, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रिएटिविटी आपकी इस टाइम पे लोगों के सामने आएगी, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है,
ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे मैरिज भी फिक्स होता दिख रहा है और कम्युनिटी से कुछ हेल्प मिलता दिख रहा है आपको, आपके फ्रेंड्स फैमिली से कुछ सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। सो गाइडेंस क्या है डिवाइन मेरे कन्या राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Oh, क्या हो गया? Open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are standing you. Message to guide you. Message to guide. The angels are sending you message to guide your soul's growth. यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ना, जो इंट्यूशन आपके हैं, जो पावर्स आप में हैं, उसको यूज़ करें। और ये याद रखें कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी फिजिकल जर्नी नहीं है। सो कुछ लोग यहाँ पे फिजिकल जर्नी में स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं और आपको पता होगा ये चीज़ें, ये हो सकता है और इसलिए हीलिंग यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। आप हील नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन फिर भी आप हीलिंग को इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा, है ना। अगर आप हीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में होने के बावजूद, तो ट्रिगर्स आपके करियर में, आपके फाइनेंस पे, आपकी हेल्थ पे आएगी ही, है ना। तो इसलिए अपने आप को हील करें, ठीक है। येस, यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आप इस टाइम डिसीजन लोगे वो सही होगा, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, डिवाइन आपको ये एश्योर कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे कन्या राशि वालों को, डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। गॉडेस साइकिक सैक्रेड एंड प्राउड। कुछ यहाँ पे इस टाइम आपके चक्रास ओपन होना या फिर ऐसा कुछ हो सकता है और आप में एक पावर, एक साइकिक पावर है ना, इंट्यूशन का बहुत स्ट्रांग होना, कुछ आगे की चीज़ें दिखना, क्लियरिटी मिलना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर अपने आप मिल जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने पावर्स को एक्टिवेट करते दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, हीलिंग अगर नहीं कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए तो दिक्कत हो सकती है। प्लीज़ अपनी हीलिंग करें, बहुत चीज़ें सही होने वाली है आपके लाइफ में। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बैलेंस रखें अपने आप में और हीलिंग ज़रूर करें, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।